Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has said his party has made 3 major announcements so far, taking pot shots at the BJP. He said the Saffron Party has announced none. Speaking to the media, he said, we have made 3 announcements. The first of all, we will do a caste census. Second of all, we will buy 20 quintals of paddy. And third, we will provide houses to 17.5 lakh people. देखते रहिए, अब देखते रहिए। एक 3 घोषणाएं हमने की। पहली बात जातिगत जनगणना करेंगे, नंबर 1 जो राहुल जी ने घोषणा की। दूसरा, विधानसभा में मैंने कहा था 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, उसकी व्यवस्था होगी। 17.5 लाख परिवार को आवास देंगे, ये तीसरी बड़ी घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी अभी एक तक शुरुआत तक नहीं की है। हमारी सत्ता में रहते 3 घोषणा। Deepak Vishwakarma is joining us for more details on this story. Deepak, a war of words between BJP and Congress continues. Congress Chief Minister Bhupesh Baghel hitting out, saying what is the BJP's promises? We have already promised 3 big things for the people of the state. देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जिन योजनाओं की बात कर रही है, सरकार जिस घोषणा पत्र की और पूर्व घोषणा पत्र की बात कर रही है, क्योंकि हमें याद होगा 2018 में जब सरकार आई थी भूपेश बघेल की, तो 15 सालों का जो सूखा था उसको खत्म करके आई थी और तमाम ऐसे वायदे कर दिए गए थे। 36 के आसपास वायदे किए थे छत्तीसगढ़ के लिए। तो तमाम ऐसे वायदे किए गए थे जिस पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी पूरे नहीं किए गए। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि हमने ऑलमोस्ट सभी वायदे पूरे कर दिए हैं। कुछ एक इक्का दिक्का छूटे होंगे तो छूटे होंगे। इसके इतर यदि समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं वादों की पोल खोल रही है। प्रधानमंत्री आवास की जो बात करती है कांग्रेस की, हमने आवास दिया है, हम सर्वोपरि हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, गरीबों का हक छीना गया है। और इस बात को देश के प्रधानमंत्री जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हम वादा करते हैं कि सबसे पहली कैबिनेट यदि हमारी सरकार की होगी तो सबसे पहले गरीबों को उनका आवास दिया जाएगा। तो एक चीज साफ हो गई कि आवास को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो तमाम जो घोटालों का जिक्र किया जा रहा है उसके लिए भी ये कहा गया कि चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो डीएमएफ हो, सबसे पहली कैबिनेट में हम उसको लेकर एक रोड मैप बनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के भीतर जिस तरीके से चर्चा हो रही है और जिस तरीके से बात हो रही है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ बस्तर के ऐसे इलाके हैं, कुछ मैदानी क्षेत्रों के ऐसे इलाके हैं जहां धर्मांतरण हो गया, जहां सांप्रदायिकतावाद हो गया, ये बहुत तेजी से है। तो इनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी काफी मुखर है कि कांग्रेस राज में सांप्रदायिक दंगे बहुत हुए हैं, धर्मांतरण बहुत तेजी से हुए। तो जिस हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, जिस मिशनरीज की बात की जाती है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप है कि हम इन चीजों को बंद कराएंगे। और इन चीजों की चर्चा खुले मन से भी हो चुकी है। इसके इतर जब भी भूपेश बघेल बात करते हैं, कोई भी सभा को संबोधित करते हैं, तो किसानों की बात करते हैं, 2800 रुपए धान के समर्थन मूल्य की बात करते हैं, ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं, गांधी की उस विचारधारा की बात करते हैं, गोबर खरीदी की बात करते हैं, गौमूत्र की खरीदी की बात करते हैं और तमाम उन योजनाओं की चर्चा करते हैं जो उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में की है। और सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है वो है किसानों के खातों में सीधा पैसा जाना। लगातार भूपेश बघेल इस चीज का आरोप लगाते हैं कि भाई हम तो भैया किसानों को पैसा दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो किसानों को पैसा नहीं देने दे रही है। ये जिस चीज की चर्चा दे, इन्होंने तो मना कर दिया था कि पैसा मत दीजिए। और आज मौजूदा दौर में एक नई तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। जो बाहर से भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं उनको ये दलील दी जाती है कि आप उत्तर प्रदेश में कितना धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, आप उसको बताइए। आप असम में कितना दे रहे हैं, आप उसको बताइए। बाकी जगह जहां आपकी सरकारें हैं, हरियाणा हो गया, बाकी तमाम दूसरे राज्य, उसमें आप क्या दे रहे हैं तो उसको बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव आगामी समय में बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि जो मौजूदा दौर है छत्तीसगढ़ की राजनीति का, उसमें सांप्रदायवाद भी है, उसमें धर्मांतरण भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके ऊपर आरोप लगा रही है कांग्रेस कि ईडी और आईटी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो बी टीम के रूप में काम कर रही है। बी टीम बोले तो बीते 1.5 साल से, मैं आपको बता दूं, बीते 1.5 साल से
बीते 1.5 साल से ईडी और आईटी छत्तीसगढ़ में है। ईडी आईटी के जो अधिकारी हैं उनके बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्होंने किराए पे घर ले लिया है। तो ये जिस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या उसके अलावा जो तमाम आरोप हैं, क्योंकि कांग्रेस का सीधा सीधा यही कहना है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सब गंगा जल से धुले हैं, हम लोग दोषी हैं, जितने भी कांग्रेस या दूसरे जो राज्य हैं वो दोषी हैं। तो एक बात साफ हो गई है, छत्तीसगढ़ का चुनाव काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि 3 दिन पहले ही आपको ज्ञात होगा कि राजनांदगांव से अलग हटके एक नया जिला बनाएगा तमोला मानपुर, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार टारगेट किलिंग का नाम दे रही है, उसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। तो फेहरिस्त बहुत लंबी है भारतीय जनता पार्टी। एक चीज और है, जब डॉक्टर रमन सिंह से ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हो रही थी बीते दिनों, तो उन्होंने इस चीज को माना कि कांग्रेस की जो दूसरी सूची आई थी जिसमें 54 नाम थे, उसको देख के ये संतोष होता है कि हमको और प्रिविलेज मिलेगा। एक दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण इसके भीतर ये है कि जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण है, उन्होंने इस चीज को कहा कि जो हमारा जन घोषणा पत्र आएगा वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा, वो हमारे लिए एक बहुत बेहतर होगा, वो हमको और प्रिविलेज देगा। तो एक बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें कुछ ऐसा करने वाली है जिससे उसको सीधा लाभ मिल सकता है। एक बात और भी है इसमें, जिस फ्रीबीज की बात की जाती है क्या वो हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके इतर भूपेश बघेल की बिजली बिल हाफ और तमाम दूसरी योजनाएं चला रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.